एक भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसके ऑफिस आता है। वहां पर बाहर जो गार्ड बैठा है उससे कहता है कि आप जाइए, मेरी बहन को थोड़ी देर के लिए बुलाकर लेकर आइए। गार्ड जब मैडम के पास जाता है तो मैडम कहती हैं कि अगर किसी को मुझसे मिलना है तो शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। जब ये बातें गार्ड आकर उस भाई को बताता है तो वो भाई चुप हो जाता है एकदम, क्योंकि जब गार्ड अंदर से बाहर आ रहा था तो उसकी आंखों में चमक थी कि कब तक मेरी बहन आएगी, कब तक मुझसे बातें करेगी। लेकिन गार्ड ने कुछ ऐसे जवाब दिए कि वो चुपचाप वहां पर एक बेंच बिछी होती है उस पर जाकर बैठता है और अपनी बहन का इंतजार करने लगता है। इंतजार करते वक्त उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अपने ही गमछे से वो उन आंसुओं को पोंछता है और गार्ड भी उसकी तरफ बहुत अजीब तरीके से देख रहा था। दोस्तों, आखिर क्यों एक बहन ने अपने भाई से मिलने से मना कर दिया, तबकि बहन एक बहुत ऊंची पोस्ट पर थी। ये कहानी आप लोगों को रुला सकती है या थोड़ा सा इमोशनल कर सकती है, क्योंकि इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको दुखी और हैरान और परेशान कर सकती हैं। आज की स्टोरी हमारी जो काफी सालों पुरानी है, लेकिन फिर भी सभी के दिलों में स्टोरी ने बहुत जगह बनाई है। और जो भी स्टोरी को सुनता है बस यही कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारे यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। स्टोरी काफी वक्त पहले से शुरू होती है। एक गांव होता है, गांव में एक लड़का होता है, लड़के के माँ बाप होते हैं। अब वो अपने घर में रहते हैं, मीडियम लोग हैं, मिडिल क्लास है, ठीक ठाक अपने गांव में गुजारा हो रहा है। तो उनके पास वाला ही घर खाली होता है, तो उस घर में एक परिवार आता है। परिवार एक लड़की और पति पत्नी आते हैं। 6 साल का लड़का था, 3 साल की वो लड़की होती है। एक नया परिवार जब गांव में आया है तो एक दूसरे से जान पहचान बनाते हैं, दोनों ही पड़ोसी बनते हैं। अब ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 6 साल का है और 3 साल की है, एक साथ खेलते हैं। समय दोस्तों दिन पर दिन निकलता जा रहा था, 2-3 साल निकलते हैं, लड़की 6 साल की हो जाती है। अभी जो लड़की थी, किसी कारणवश एक्सीडेंट में इसके माँ बाप चल बसते हैं, माँ बाप की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद ये लड़की बिल्कुल अकेली हो जाती है, क्योंकि ये एक लौती बेटी थी अपने माँ बाप की, और इसके दोनों ही माँ बाप चले जाते हैं इस दुनिया से। अब जो वो लड़का था, उसके माँ बाप इस लड़की को गोद ले लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारा भी एक लौता ही बेटा है, इसकी बहन हो जाएगी और इस बच्ची को माँ बाप मिल जाएंगे। लड़की 6 साल की हो चुकी थी, समझने लगी थी कि कैसा रिश्ता, कौन भाई कौन है। तो अब वो दोनों साथ में खेलते हैं, साथ में पढ़ते हैं, और लड़की भी बहुत अच्छे से लड़के को अपना भाई मानने लगी थी और वो लड़का भी बहन ही मानता था। और दोनों में शायद सगे बहन भाइयों से भी ज्यादा प्यार होता है, और दोनों पढ़ने में भी ठीक ठाक हैं। दोस्तों, समय गुजरता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। अब दोनों बड़े हो जाते हैं और दोनों की क्लासें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। दोनों ही जब दोनों आपस में बात करते हैं ना बहन भाई, तो बहन हमेशा अपने भाई से कहा करती थी कि भैया मुझे आईएएस बनना है, मुझे कुछ ऐसा करना है, मुझे ये करना है। अपने भाई को सारे सपने बताती थी। वो दोनों जब बाहर जाते थे एक साथ में घूमने के लिए, तो वो उछल कूद करती हुई कहती, भैया आपका सपना क्या है? क्योंकि उसकी आंखों में एक चमक थी, उसे कुछ बनना था। तो वो हमेशा कहती थी। जब वो भाई उनकी बातें सुनता है, 3 साल बड़ा है अपनी बहन से, तो वो अब अपनी बहन के सपने को जीने लगा था। वो मन ही मन में सोचने लगता है कि मैं अगर कुछ बनूं ना बनूं, लेकिन मैं अपनी बहन को आईएएस बनाकर छोड़ूंगा। वो एक मन में दृढ़ निश्चय ले लेता है और कह सोचता है कि मैं अब घर वालों से बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों की ग्रेजुएट कंप्लीट हो चुकी थी। अब आगे भाई आईएएस बनने के लिए तो बड़े शहर जाना पड़ता है, वहीं पर पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत सारे टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। अभी जो भाई होता है अपने माँ बाप से बात करता है, कहता है कि मम्मी पापा, जो हमारी बहन है इन्हें आईएएस बनना है और हम इसे आईएएस बनाकर छोड़ेंगे, क्योंकि इनकी पढ़ने की लगन भी है। माँ बाप कहते हैं बेटा जैसी आपकी इच्छा। तो यहाँ पर वो भाई ग्रेजुएट के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और घर में जितनी सामर्थ्य थी उसके हिसाब से वो एक सब्जी का ठेला खोल लेता है। उस सब्जी के सहारे वो घर का खर्च चलाया करता
और जो बहन पढ़ाई कर रही थी उसके लिए 1 साल घर बिठाकर मतलब किताबें की जाती हैं, घर से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। और अब वो 1 साल में उस ठेले से पैसे कमाकर अपनी बहन के लिए 20,000 रुपये जोड़ देता है आईएएस बनने के लिए। बहन आंखों में आंसू तक ले आती है, भाई तुम मेरे लिए कितना कर रहे हो। और यहाँ पर अब वो अपनी बहन से कहता है कि बहन तू जा, ट्रेन में बैठ और जी अपना सपना, और जब भी तुझे पैसों की जरूरत पड़े तो एक चिट्ठी मुझे लिख देना, मैं वो चिट्ठी के ही जरिए तुम्हारे पैसे पोस्ट कर दिया करूंगा यहाँ से, और तुम्हारी पढ़ाई वहां पर कंप्लीट हो जाएगी। अब बहन बड़े शहर में चली जाती है, भाई वहां पर ठेला लगाता है, तो बहन को अब कुछ पैसों की जरूरत आन पड़ती है। पैसों की जब जरूरत आन पड़ती है तो भाई ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, अब उसके पास पैसे नहीं होते हैं। बहन की चिट्ठी पढ़कर वो हताश सा हो जाता है कि अब करें तो क्या करें। माँ बाप से भी बात करता है लेकिन माँ बाप के पास भी कोई पूंजी नहीं होती है। अब उस भाई के पास एक ही विकल्प बचता है, वो अपना घर उस वक्त किसी साहूकार के पास 50,000 रुपए में गिरवी रख देता है। 50,000 रुपए में जब घर गिरवी रख देता है तो उसमें से वो 25,000 रुपए अपनी बहन के वहां पहुंचा देता है, जहां पर शहर में उसकी बहन रह रही है। शहर में पैसे चले जाते हैं और अब धीरे धीरे वक्त निकलता है दोस्तों, साल से 2 साल हो जाते हैं। अब बहन के कुछ दिन तो खत आया करते हैं लेकिन खत आने अब बंद हो जाते हैं। 2 से 3 साल होते हैं, भाई समझता है कि शायद पढ़ाई ज्यादा कर रही है तो वहां पर वक्त नहीं मिलता होगा। 3 से 4 साल हो जाते हैं और दोस्तों पुराने जमाने में लोगों का कांटेक्ट बहुत दिनों में होता था एक दूसरे से, क्योंकि आज की तरह थोड़ी है कि आप कहीं भी बैठे हो 5 मिनट में कॉल किया और बात हो गई बस। आज ऐसा युग है लेकिन उस समय ऐसा युग नहीं था। 6 महीने 1 साल में एक दूसरे से बातें हुआ करती। अब धीरे धीरे 4 साल निकल जाते हैं, दोनों बहन भाइयों को अलग हुए, लेकिन बहन का कोई अब अता पता नहीं है, मतलब कोई खबर नहीं थी उसके पास। अब दोस्तों एक दिन वो अखबार, क्योंकि वो अखबार पढ़ने का शौकीन होता है, तो अखबार में खबर आती है कि एक लड़की जो गांव से निकलकर आईएएस बनी। तो वो देखकर उस तस्वीर को आप यकीन नहीं मानोगे, पूरे गांव में उछलता है। और उसके पास कुछ 100 या 150 रुपए थे जिनका वो लड्डू लेकर आता है, उस समय काफी आ जाया करते, और पूरे गांव में मिठाई बांधता है कि मेरी बहन आईएएस बन चुकी है, बधाई हो चाची, बधाई हो काकी। पूरे पूरे गांव में घूम जाता है और बड़ा ही खुश होता है, आंखें नम हो जाती हैं, माँ बाप को गले लगाता है, उनके मुंह मीठा करता है। अब दोस्तों अपने माँ बाप से कहता है, देखना माँ, बहन आईएएस बन चुकी है और हमारे पास जरूर आएगी और इस घर को वो जरूर छुटाएगी। दोस्तों गांव वाले उसको अब ताना मारने लगे थे, क्योंकि फोटो आए भी 6 महीने बीत चुके थे लेकिन वो बहन उनके पास नहीं आती है। लेकिन वो फिर भी किसी की बात नहीं सुनता और कहता है कि नहीं, मेरी बहन जरूर आएगी, मुझे उस पर भरोसा है। गांव वाले जब ताना मारा करते तो थोड़ा सोच में पड़ जाता, लेकिन फिर भी अपनी बहन पर उसका भरोसा होता है। दोस्तों 2 साल निकल जाते हैं, आईएएस बनने के बाद भी बहन गांव में नहीं आती है। साहूकार जो जीना हराम कर देता है उन लोगों का, तो अब साहूकार और उसकी मतलब विवाद सा होने का था, वो हाथ जोड़ता था कि साहब मैं तुम्हारे पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगा। अब वो एक फैसला लेता है, अपने माँ बाप से कहता है कि माँ बाबूजी, मैं देख कर तो आऊं बहन वहां पर क्या कर रही है, और मैं उसको लेकर आऊंगा, आप लोगों से भी मिलाऊंगा, और देखना मैं जरूर उसको अपने साथ लेकर आऊंगा। अब वो भाई अपनी एक पोटली में खाना बांधकर ट्रेन में बैठ जाता है और अपनी बहन से मिलने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। जब वो वहां पर छानबीन कर कर पहुंचता है तो बाहर गार्ड मिलता है और उस गार्ड से कहता है कि अंदर मेरी बहन है, तुम्हें पता है मैं उसका भाई हूँ, जल्दी जाओ और उसे बुला कर लाओ, मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है। आज करीबन 6 या 7 साल हो गए हैं मुझे अपनी बहन से दूर हुए। तो गार्ड उसकी तरफ देखता है, क्योंकि उसका पहनावा एक गांव का पहनावा, मैले से कपड़े, तो गार्ड हैरान हो जाता है कि क्या सच में ही मैडम के भाई हो आप। वो कहता है अरे हाँ, तू जाकर देख तो सही, वो झट से मुझसे मिलने के लिए आएगी, तू क्या समझ रहा है। तो गार्ड उठकर अपनी कुर्सी से अंदर जाता है और आईएएस मैडम से कहता है कि मैडम, कोई व्यक्ति बाहर आया है और वो कह रहा है कि वो आपका भाई है। अब यहाँ पर मैडम
उठकर कांच से उस व्यक्ति को देखती है और दोबारा कुर्सी पर बैठती है और कहती है कि उस आदमी से जाकर कहो कि मैडम से अगर मिलना है तो शाम तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। गार्ड जब बाहर आकर ये बातें कहता है तो वो भाई टूट जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि मुझे देखकर मेरी बहन खुशी के मारे फूली नहीं समाएगी और मुझे बहुत सारी हम दोनों आपस में बातें करेंगे। दोस्तों, यही सुनकर वो एक बेंच पर बैठ जाता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। फिर भी वो बहन उस भाई को खिड़की से देखती है, लेकिन उससे मिलने के लिए नहीं आती है। जब मिलने के लिए नहीं आती है, शाम को फिर वो कहता है गार्ड से कि भाई अब देख लो, अब मैडम आ जाए आपकी, क्योंकि उसने अब बहन कहना भी चुप हो गया था क्योंकि गार्ड उसकी तरफ हंस रहा था। एक अजीब तरीके की हंसी उसकी तरफ निकाली जा रही थी। अब गार्ड फिर जाता है तो अब मैडम साहिबा उसे बुला लेती हैं, अंदर बुलाती हैं। वो फिर भी एक पल के लिए भूल जाता है और अंदर जाते ही वो कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। तो वो बहन कहती है कि खड़ा हो, तो कैसे भूल सकता है कि मैं एक इतनी बड़ी ऑफिसर हूँ और तुम ऐसे कैसे इस कुर्सी पर बैठ गए। तो उस भाई को जो कुर्सी पर से उठने में जो कष्ट हुआ था ना, मैं वो अपने लफ्जों में जाहिर नहीं कर सकती, वाक्य में ही नहीं कर सकती। आप एक इमेजिन कर कर देखो कि आप अपनी बहन से मिलने जाओ, आपकी हालत खराब है और आपकी बहन आपके साथ ऐसा करे। वो भाई दंग रह जाता है और तभी कहती है कि जो भी है ठीक है, देखूंगी, एक दो दिन में देख लूंगी, अब तुम जाओ यहाँ से। और आपको शर्म नहीं आती? आप अपने आप को मेरा भाई बताते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इतनी बड़ी अफसर है, उसका भाई ऐसा है जिसकी ऐसी हालत है। वो भाई कहता है कि बहन अब इससे आगे कुछ लफ्ज मत बोलना। और वो सुनते ही बाहर की तरफ चला जाता है। बाहर जाता है, गमछे से आंसू पहुंच रहा है, बाहर की तरफ जाता है। गार्ड भी उसकी तरफ देखता है। वो ऐसी हालत में चलता है, घूमा फिरता सा बाहर निकल जाता है। दोस्तों, वक्त निकलता है, उधर माँ बाप गांव में बेटे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बेटा गांव वापस नहीं आता है। जब इस भाई के कुछ दोस्त होते हैं जो उसे ताना मारते हैं, तो माँ बाप उनके ही आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि बेटा अब तक तो बेटी ही नहीं आ रही थी, अब तुम, हमारा बेटा भी वहीं पर जाकर बैठ गया, तुम जाओ ना, वहां पर क्या चल रहा है। अब वो दोस्त आते हैं ट्रेन से, आते ही मैडम के ऑफिस में जा धमकते हैं और वहां पर उस लड़की को, उस ऑफिसर को खरी खोटी सुनाने लगते हैं कि मैडम तुम कैसी बहन हो, उसने तुम्हें पढ़ाने के लिए अपने घर तक गिरवी रख दिया और तुमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। क्योंकि जब वह लोग आते हैं तो उस लड़के को ढूंढते हैं, लेकिन कहीं पर भी वो नहीं मिलता है और उससे कहते हैं कि तुमने जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ किया होगा जो वो अब तक घर नहीं पहुंचा है। इन बातों को सुनती है वो लड़की, वो बहन, तो वो थोड़ी सी हताश हो जाती है कि अब तक घर भाई क्यों नहीं पहुंचे। और यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो कुछ कुछ बताती है कि वो आते ही ये पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या कहा कि वो घर नहीं पहुंचे, क्या बात हुई। तो वो कुछ कुछ कहती है कि मैंने तो ऐसा कह दिया। तो वहां पर वो आई ए ऑफिसर कहती है कि मैंने तो केवल मजाकों में उससे कहा था, मुझे नहीं पता था कि वो घर नहीं पहुंचेंगे। वो जो दोस्त थे उस भाई के, वो बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही वो देखते हैं कि जो उनका गांव का दोस्त है उसे कुछ लोग मार रहे हैं, जो आईएएस का भाई होता है। और वहां पर वो उसको बचाने में लग जाते हैं। तभी मैडम को भी कुछ आवाजें सी आती हैं, तो वो भी बाहर आ जाती है बिना सिक्योरिटी के और वो भी अपने भाई को बचाने लगती है। यहाँ पर गुंडों से, क्योंकि कुछ मन चले उसके भाई को पीट रहे थे, तो यहाँ पर वो ऑफिसर अपने भाई को छुड़ा लेती है और उससे कहती है कि भाई तुम घर क्यों नहीं गए अब तक। तो वो भाई कहता है कि बहन मैं घर कैसे चला जाऊं, माँ बाप से, पूरे गांव से कहकर आया था कि मैं अपनी बहन को लेकर आऊंगा, लेकिन बहन ने तो मेरे साथ चलने से मना कर दिया, तो मैं किस तरह का मुंह उनके पास लेकर जाता। उस दिन से मैं यूं ही दर दर की ठोकरें खाता हूँ और डेली आकर तुम्हारे इस ऑफिस को निहारता हूँ बाहर से ही, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अब भी लगता है कि मेरी बहन इस ऑफिस में काम करती है, मैं तुमसे ये रिश्ता नहीं छोड़ सकता। जब ये बात वो ऑफिसर सुनती है, वो बहन सुनती है, तो वो बिलख बिलख के उसके गले लगकर रोने लगती है और कहती है कि भैया सच में ही मजाक था, मैं कुछ दिन बाद गांव में आने वाली थी और मुझे माफ कर दो अगर तुम्हें मेरी बातें बुरी लगी हों, और आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। और वो कहती है अपने भाई से कि भाई मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दी, जितना भी आज तक मैंने कमाया है मैंने वो भी तुम्हारे नाम कर दिया है। जब दोनों बहन भाइयों में
मेल मिलाप चल रहा था, तो जो मन चले इस भाई को मार रहे थे, आईएएस ऑफिसर के भाई को जो मार रहे थे, वो एक कट्टा निकालते हैं और इस आईएएस ऑफिसर के भाई पर गोली दागते हैं। गोली भाई को तो लगती नहीं है, लेकिन उस बहन को गोली लग जाती है और आईएएस ऑफिसर की एन मौके पर ही मौत हो जाती है। यहाँ पर वो भाई अपनी बहन को गले लगा लगा कर इतना रोता है, इतना रोता है, और वो उसके चेहरे को थपथपाता है, बस एक बार उठ जा बहन, मैंने सबसे वादा किया है, मैं तुझे गाँव में ले जाऊंगा, तो उठती क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने भाई का बीच बचाव करने के लिए बिना सिक्योरिटी के बाहर आ जाती है, और वहां पर उसे नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। एन मौके पर उसकी बहन मर जाती है, वो बहुत रोता है। जितना भी उसकी बहन ने कमाया था, वो सब कुछ अपने भाई को पहले ही दे चुकी थी, क्योंकि उसका एक प्लान था कि मैं अपने माँ, बाबूजी और भाई को सरप्राइज दूंगी, जो आईएएस ऑफिसर थी। यहाँ पर दोस्तों स्टोरी का ये एंड होता है, और क्योंकि वो कमाकर बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना चाहती थी, तभी उस आईएएस ऑफिसर को इतना वक्त लग जाता है अपने गांव जाने में, लेकिन वो अपने गांव से एक बार जब निकल गई तो दोबारा जाने का नाम नहीं आता है, वो इस दुनिया से चली जाती है। एक भाई जो एक दिन एक रात गुजारता है अपनी बहन की याद में, क्योंकि वो बचपन से उसके साथ खेला था। काफी दुख भरी और दर्द भरी दोस्तों ये कहानी होती है। वो जो बहन ने इतना सारा उसे दे दिया था कि जीवन भर उसे शायद अपना कोई बिजनेस सेटअप कर ले, उसने अपना घर छुड़ाया, लेकिन बहन की यादें उसके दिमाग से कभी भी नहीं जाती हैं। दोस्तों एक कहानियां हमें एक एहसास कराती हैं कि हमारे समाज में किस किस तरह के लोग होते हैं। भांति भांति के लोग हमारे समाज में होते हैं, लेकिन हम जब पहचानते हैं जब थोड़ा सा समय निकल जाता है। ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। लेकिन इसमें एंड की जो कुछ बातें थी ना, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो शायद पलट जाए, वो लड़की बच जाए, वो ऑफिसर बच जाती, तो शायद कितना अच्छा महसूस होता, हमें भी बहुत अच्छा लगता, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।